आज बात करेंगे एक ऐसे ह्यूमन बिहेवियर की जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाता है। और ये रिश्ता शुरू में तो अच्छा लगता है, बट धीरे धीरे जैसे ये रिश्ते आगे बढ़ते हैं, इस रिश्ते में एक पर्सन कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है कि दूसरा या तो परेशान हो जाता है या फिर ये रिलेशन एक टॉक्सिक रिलेशन में चेंज हो जाता है। जी हाँ, मैं आज बात कर रही हूँ को डिपेंडेंट रिलेशनशिप या फिर आप को डिपेंडेंसी भी कह सकते हैं। मैं रुचिका, एक कोच एंड हीलर, अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती रहे और मुझे मोटिवेशंस मिलती रहे। जी हाँ, आज बात करने जा रहे हैं कोडिपेंडेंसी की। कोडिपेंडेंसी एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दो पर्सन में से एक पर्सन दूसरे पर्सन पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। पर्सन ए जो भी है वो अपने पर्सन बी पे इस तरह से डिपेंडेंट हो जाता है, उसकी ऐसी आदत पड़ जाती है यूं कहें, या फिर वो उसके पर इतना निर्भर हो जाता है कि उसे अपने बी की हर बात सही लगती है। खुद की आइडेंटिटी भी भूल जाता है, उसे सही गलत समझ में नहीं आता, उसे बी की हर बात सही लगती है चाहे वो गलत भी क्यों ना हो। अगर बी की प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है, अगर बी का सिक्योर्ड बिहेवियर नहीं है, अगर बी के बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम है या फिर कोई एडिक्शन है या फिर बी ऐसा कोई काम कर रहा हो जो कि गलत है, जिसे कि ए को मना करना चाहिए या कहना चाहिए कि वो सही नहीं है, तो भी वो उस हर काम हर बात में आंख मूंद के बी को सपोर्ट करता रहता है। ऐसा रिलेशन धीरे धीरे या तो टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाता है या फिर वक्त के साथ पर्सन भी इस तरह से परेशान हो जाता है कि वो उस रिलेशन को छोड़ के भागना चाहता है। ऐसे रिलेशनशिप की बाउंडिंग अच्छी नहीं होती है और ज़्यादा नहीं चलती है। कोडिपेंडेंसी के ट्रेट्स को देखने के पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोडिपेंडेंसी का रूट कॉज क्या है, यानी कि ये परेशानी क्यों होती है और कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। कोई भी परेशानी या कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसका सबसे पहला रीज़न उसका बचपन होता है, किसी भी व्यक्ति का बचपन। जो भी आप बचपन में सीखते हैं, जो भी आप बचपन में जानते और समझते हैं, वही आगे बन के आपकी बिलीव्स बन जाती है। तो आज बात करते हैं कोडिपेंडेंसी के रूट कॉज की। अगर किसी व्यक्ति के बचपन में उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखा जाता है, उसे टाइम टू टाइम ये नहीं पता होता है कि उसे कब खुद के डिसीजंस लेने हैं, अगर उसे पूरी तरह से फ्रीडम नहीं दिया जाता है, तो वहाँ पे कोडिपेंडेंसी की उस बच्चे को आदत पड़ जाती है। और वक्त के साथ ये आदत ख़त्म नहीं होती है। ये आदत वो व्यक्ति जिस भी पर्सन के साथ होता है उस पर कोडिपेंडेंट होता चला जाता है। ये देखते हैं कोडिपेंडेंसी की ट्रेट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग बिहेवियर। पर्सन ए पूरी तरह से अपनी लाइफ, अपनी खुशी, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को सैक्रिफाइस करना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि पर्सन बी की जो खुशी है उसी में उसकी खुशी है, और वो पर्सन बी पे इस तरह से डिपेंडेंट हो जाता है कि उसकी खुशी, उसके एम्स, उसके लाइफ के गोल्स को खुद अपना लेता है और उसे ही मानना शुरू कर देता है और उसकी खुद की आइडेंटिटी ख़त्म होने लगती है। सेकेंड, सेल्फ गिल्ट। पर्सन बी की लाइफ में कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उसका ज़िम्मेदार ए खुद को ही समझने लगता है। अगर पर्सन बी की लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से पर्सन बी परेशान है, ए को ऐसा लगता है कि उसने ही प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, प्रॉपर टेक केयर नहीं किया, जिसकी वजह से बी को ये फेस करना पड़ रहा है, तो वो पर्सन ए गिल्ट में चला जाता है और उसे सेल्फ गिल्ट होने लगता है। थर्ड पॉइंट, पीपल प्लीजिंग। पर्सन ए को हमेशा ये आदत पड़ जाती है कि लोगों को खुश रखना उसकी ही जिम्मेदारी है, स्पेशली बी को। उसे लगता है कि अगर वो खुश नहीं रखेगा, अगर वो लोगों को खुश नहीं करेगा तो लोग उसे क्या समझेंगे और उसके बारे में क्या सोचेंगे। स्पेशली बी जो है वो उसके बारे में क्या सोचेगा कि उसका अच्छे से ध्यान नहीं रख रहा है, इसलिए उसे पीपल प्लीजिंग की आदत पड़ती चली जाती है। फिफ्थ पॉइंट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस।
लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से वैलिडेशन के लिए, वैलिडेट के लिए बी पे ज़िम्मेदार होता है। जब तक बी उसको वैलिडेट नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ता है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सन ए की सेल्फ सैक्रिफाइसिंग बिहेवियर बढ़ती चली जाती है, सेल्फ गिल्ट बढ़ती चली जाती है, वैलिडेशन वो दूसरों से ढूंढता है, इवन सबसे ज़्यादा वो बी से ढूंढता है कि जब तक उसे वी वैलिडेट नहीं करेगा वो अपना काम नहीं करेगा। उसकी कॉन्फिडेंस लेवल कम होती चली जाती है, इसलिए उसकी कम्युनिकेशन स्किल में भी कमी आती चली जाती है। जी हाँ, ये बहुत मुश्किल होता है समझना कि एक पर्सन जो कि खुद की अपनी लाइफ को ख़त्म करता जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ वो दूसरे पे डिपेंडेंट होता चला जा रहा है। लेकिन ये सच में सैड है, बट इट्स ट्रू। नेक्स्ट पॉइंट है डिफ़िकल्ट टू से नो। उसे मुश्किल होता है ना कहने में। अगर कोई इसे कुछ के लिए भी, किसी भी काम के लिए कहता है तो उसे लगता है कि मैं ना कैसे बोल सकता हूँ, मुझे ना बोलूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, लोगों को बुरा लगेगा, इसलिए वो हर बात के लिए हाँ बोलता चला जाता है। इनकी वजह से पर्सन ए की मेंटल कंडीशन बुरी होती चली जाती है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रात को सोने में प्रॉब्लम और भी बहुत सारे मेंटल इश्यूज़ होते चले जाते हैं जो एक्चुअली मेंटल इश्यूज़ होते नहीं हैं। ये सारे ऐसे इमोशनल इश्यूज़ हैं जिनको दूर किया जा सकता है, जिनसे बाहर आया जा सकता है। आइए देखते हैं कि ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से पर्सन ए जो भी हैं वो इससे बाहर आ सकते हैं और इससे उनको बेनिफिट मिल सकता है। सबसे पहले तो जो ए हैं उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि उनकी खुद की आइडेंटिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो खुद की आइडेंटिटी, खुद की सेल्फ लव पे वर्क करना शुरू करें। सेकंड पॉइंट कि लोगों को नो कहना सीखें। पर्सन ए क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए? फर्स्ट, रेस्पेक्ट योर सेल्फ, रेस्पेक्ट योर डिसीजंस। अपना खुद का रेस्पेक्ट करें, खुद का सेल्फ इस्टीम इंक्रीज़ करें, सेल्फ लव करें, अपने ऊपर ध्यान दें और खुद के ऊपर काम करें। थोड़ी देर मेडिटेशन करें और खुद की आइडेंटिटी को समझें और पहचानें। लोगों को नो कहना सीखें। अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाएं। आप अगर हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाएंगे तो लोग आपका फ़ायदा नहीं उठाएंगे, लोग उसके अंदर एंटर ही नहीं करेंगे। उन्हें पता होगा कि इससे ज़्यादा इससे उम्मीद नहीं की जा सकती है, या इससे ज़्यादा ये मेरी बात नहीं सुनेगा। तो खुद के लिए समझें, खुद के लिए जानें कि क्या सही है और क्या गलत है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, किसी भी प्रोफेशनल कोच की हेल्प लें, बिकॉज़ अगर आप उनकी हेल्प नहीं लेंगे तो आप खुद से अपने सेल्फ इस्टीम, अपने सेल्फ केयर पे वर्क करना नहीं कर पाएंगे, इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए। एक्चुअली ये जो भी रिलेशनशिप होता है वो एक टॉक्सिक भी हो जाता है, क्योंकि पर्सन बी जो है वो पर्सन ए को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। एक वक्त के बाद उसे पता होता है कि ए की खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है और वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, या फिर पर्सन बी जो होता है वो वहाँ से भागने लगता है। उसे लगता है कि वो किसी बंधन में बंध गया है, वो किसी के साथ इस तरह से बंध गया है कि वो कहीं और जा नहीं सकता, खुद की मर्ज़ी से नहीं जी सकता है, तो वो वहाँ से भागना भी शुरू कर देता है। दोनों भी केस में प्रॉब्लम पर्सन ए को ही होती है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको 1-to-1 सेशन की ज़रूरत है तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शंस चेक कर सकते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसके भी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल हैं। अगर आप अपने कोई भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में नहीं मेंशन कर सकते हैं, वो आपके पर्सनल हो और आप चाहते हैं कि आप डायरेक्टली मुझे मेंशन करें, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का भी ग्रुप मेंशन कर दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।